नमस्कार, मैं आनंद सिंह। लगभग पिछले 8 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी भाजपा सत्ता में है। हिंदुओं ने अपार समर्थन दिया, विश्वास किया, क्योंकि जब भाजपा विपक्ष में थी तो हिंदू हितों की बात करती थी, इस पर कांग्रेस को घेरती थी। नतीजा यह हुआ कि हिंदुओं ने समझा कि यह हिंदुवादी पार्टी है और पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बन गई। परंतु सत्ता में आने के बाद ये बदल चुके हैं। अब ये हिंदू हित के लिए चिंतित नहीं है, बल्कि विश्वास जीतने के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। इनमें घमंड आ गया है कि हम सत्ता में हैं और हमें सत्ता में रहना है। उसी के लिए विश्वास जीतने का काम किया जा रहा है कि एक बार दोनों पक्षों का समर्थन हासिल हो जाए। ये मान के चल रहे हैं कि हिंदू हमारे साथ तो रहेगा ही, कहां जाएगा। एक बार मुस्लिमों का समर्थन मिल जाए तो बात खत्म। इनके भाषणों में कांग्रेस के प्रति तंज और जो व्यंग झलकता है वो केवल इनका सत्ता का घमंड बोल रहा होता है, कोई मौलिकता नहीं। भाजपा की नीतियां, क्रियाकलाप, तौर तरीके सभी कांग्रेस की नकल हैं। कांग्रेस से भिन्न जो भाजपा में दिखाई पड़ता है वह वामपंथियों की नकल है, कम्युनिस्टों की नकल है। जैसे घोर पार्टीवाद या संगठित भ्रष्टाचार पर वामपंथी नेता अपना घर नहीं भरते थे, इसलिए ईमानदार कहलाते थे। परंतु उनकी पार्टी क्या करती थी? कम्युनिस्ट पार्टी और बाकी उसके नेता वसूली करते थे। परंतु भाजपा ने तो राजनीतिक दलों द्वारा विदेशी धन लेने को भी गोपनीय बना दिया। उसे सूचना के अधिकार में नहीं लाया गया, जबकि यह जानना बहुत जरूरी था कि किसी पार्टी को फंडिंग कहां से हो रही है, किस देश से हो रही है। क्योंकि मौजूदा हालात देख करके ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरब से फंडिंग हो रही है, क्योंकि धरातल पर जो कार्य किए जा रहे हैं मुस्लिमों के लिए ही कार्य किए जा रहे हैं। भाजपा ने 11 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि लोगों को यह जानने की जरूरत नहीं है कि राजनीतिक दलों को चंदा कहां से आता है। समय की सच्चाई देख करके इसमें पारदर्शिता बनाना ठीक नहीं है। इससे अधिक संगठित भ्रष्टाचार की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और इस पे सभी पार्टी खामोश रहे। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण, चर्च मिशनरीज को अपने धंधे की छूट देना और न कि उसको रोकना, उसको बढ़ावा देना। जैसे पोप के सामने स्वयं नरेंद्र मोदी का नतमस्तक होना, और न कि जो हिंदू विरोधी कृत्य जो पहले से चल रहे हैं उस पर खामोशी, बल्कि उसको और बढ़ावा देना। यही भाजपा का प्रमुख काम रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस शासनकाल में मुसलमान ठगे गए हैं, हम उनके असली हितैषी हैं, हम वास्तविक योजनाएं लाए हैं। यह दिवालियापन केवल सत्ता के चमक से छुप रहा है, और विरोधी दलों की मुस्लिम परस्ती, इस पे सभी खामोश हैं। संसद में ऐसा एक भी नेता नहीं है जो भाजपा के मुस्लिम तुष्टीकरण की पोल खोल के रख सके। यह दुर्भाग्य है हम हिंदुओं का कि एक नेता संसद में यह बोलने को तैयार नहीं है या बीजेपी पे आरोप लगाने को तैयार नहीं है कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं। नकल से इकोसिस्टम नहीं बदलता। नेहरू की निंदा करना और नेहरू की ही नीतियों पर चलना, कांग्रेस की निंदा करना और स्वयं कांग्रेसी बन जाना, इससे कुछ हिंदू हित होने वाला नहीं है, बल्कि हिंदू स्वयं धोखे में आ गया है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर यही करना था तो संघ या भाजपा बनाने की जरूरत क्या थी? ये बने ही थे हिंदू हित और राष्ट्रवाद के नाम पे, जो अब इनके आइडियोलॉजी में कहीं नहीं है। कांग्रेसी वामपंथी वैचारिकता भाजपा शासनकाल में यथावत बनी रही है, अपितु और शक्तिशाली हुई है। इनका काम है कैसे भी चुनाव जीतना। अपने नीतियों में, कार्यकलापों में कांग्रेस का अनुसरण, हिंदू हितों की शिकायतें छोड़ देना, उस पर खामोश रहना। आखिर भाजपा भी वही सेकुलर, शोषित, दलित, स्त्री और आरक्षण की कस्में खाए,
तब तो कांग्रेसी वामपंथी विचारधारा का दबदबा बने रहना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों के नीतियों में कोई फर्क ही नहीं है। यदि भाजपा या भाजपा के नेता मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पे चादर चढ़ा करके खुश होते रहेंगे और तबलीगी जमात वाला मौलाना वहीउद्दीन को पुरस्कार देंगे, तब विचारधारा कैसे बदलेगा, अपना इकोसिस्टम कैसे तैयार होगा? इस तरह से तो इस्लाम ही हावी होता जाएगा। केवल सत्ता की चमक और हिंदू विरोधी दुष्प्रचार वैचारिकता से ही हिंदू ठगे जा रहे हैं। विदेशी मीडिया या ये वामपंथी मीडिया हिंदुओं को ही दानव या खराब बताते हैं, जिससे हिंदू समझ नहीं पाता, क्योंकि वे लोग ऐसा होने के लिए बीजेपी भाजपा पर ही आरोप लगाते हैं। तो इससे हिंदू कंफ्यूज रहता है कि ये शायद मेरे लिए काम कर रहे हैं। कार्यों का आकलन करने की हिंदू जहमत नहीं उठाता। केवल विपक्ष में रहने पर हिंदुत्व का नाटक करना, हिंदू हितों की बात करना, हिंदू अहित कार्यों पर कांग्रेस या सत्ताधारी पार्टी को घेरना। पर अब जब इन्हें सत्ता मिल गई है तो उस तरह के सभी क्रियाकलाप गायब हो गए हैं। अभी जल्दी में बांग्लादेश में 6 हिंदुओं को, चूंकि वे लोग मंदिर बनाना चाह रहे थे, उनको गाड़ी से कुचल करके मार दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह छाया रहा, परंतु एक भाजपा नेता ने इस पे बयान तक नहीं दिया। इस पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए था, बांग्लादेश से पूछा जाना चाहिए था। परंतु हिंदुओं की दुर्दशा देखिए, कोई बात करने को तैयार नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला बार नहीं है। यही पैटर्न जो महाराष्ट्र में, जो पालघर में जो साधुओं की लिंचिंग हुई थी, उसमें भी यही पैटर्न दिखाई पड़ा था। और वही नहीं, उसके बाद न जाने कितने हिंदुओं की लिंचिंग हुई, उस पे मोदी जी खामोश रहे। और एक जब रांची में तरबेज नाम का चोर मारा गया और बहुत सारी ऐसी चीजें आई जिसको वामपंथी मीडिया या वामपंथी नेताओं या विपक्ष ने जिसको हवा दिया, उस पे मोदी जी स्वयं संसद में रोए। इनका दर्द दूसरों के लिए है, लेकिन जिनके वोट से जीत करके आते हैं उनके लिए इनका दर्द दिखाई नहीं पड़ता। अब एक नया टर्म चला है, भक्त या मास्टर स्ट्रोकवादी। ये बीजेपी की हर गलतियां पर बीजेपी को जस्टिफाई करते हैं, जबकि इन्हें वास्तविकता की जानकारी है। परंतु इनका काम सिर्फ यही है कि विपक्ष को घेरना और बीजेपी के जो गलत कृत्य हैं उस पे बीजेपी को जस्टिफाई करना। इनका काम है कि बीजेपी के हर गलत पे पर्दा डालना। दुर्भाग्य यह है कि हिंदुओं को अपने धर्म की शिक्षा या मंदिरों पर भी अपना अधिकार प्राप्त नहीं है, जबकि मुस्लिमों और क्रिश्चियनों को वो अधिकार प्राप्त है। बीजेपी इसके लिए भी कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। भाजपा हिंदू समाज को निर्बल और निर्भर बनाना चाहती है, ताकि वे इनका वोट लगातार पाती रहे और इन्हीं के वोट पे जीत करके सत्ता में आए और इनके विरुद्ध और मुसलमानों के लिए या विधर्मियों के लिए काम करे। ये इस्लाम परस्त हो गए हैं और हिंदुओं को अपनी जेब में समझते हैं कि ये जाएंगे तो कहां जाएंगे, इनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जरूरी है कि हम भाजपा के इस तरह के गतिविधियों पे बात करें, उनको विमर्श में लाएं, उस पर चर्चा किया जाए। हम जितना ज्यादा लोगों को जागृत करेंगे वो उतना हमारे लिए सही रहेगा। वरना जिस तरह से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके बाद जो बीजेपी जो हिंदुओं के वोट से जीत करके अभी तक आ रही है, वो सत्ता में कभी नहीं आएगी।
उनका तो पूरी तरह से सफाया होगा और हिंदुओं का भी सफाया हो जाएगा। इसीलिए जरूरत है इस छल को जल्द से जल्द समझने की। आप सबका बहुत बहुत आभार।